जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो उसे वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ। वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी, और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहाँ वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए। चोरों को सबक सिखाने वाला अच्छा भूत। एक गांव में शिवा नामक एक लड़का रहा करता था। एक दिन उसके घर पे उसका मामा आया। शिवा, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। इसे काशीपट्टनम ले जाओ और इससे एक अच्छी गाय खरीद कर लाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब और चल नहीं सकता। पैसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ठीक है मामा जी। शिवा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया। शिवा वहाँ से पैसों की थैली लेकर जंगल के रास्ते पर निकल गया। जंगल में एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे आते देख रहा था। वो अचानक उसके आगे से वापस गांव जाने का नाटक करते हुए निकल पड़ा। भैया, काशीपट्टनम जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही रास्ता है, पर तुम काशीपट्टनम क्यों जाना चाह रहे हो?
मैं वहाँ एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। तुम जितने पैसे ले जा रहे हो इतने में तो गाय क्या, गाय की रस्सी भी नहीं आएगी। एक काम करो, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ गाय बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलकर तुम्हें अच्छी गाय दिला सकता हूँ। तुम क्या करते हो भाई? किसी को भी गाय, भैंस, बकरी कुछ भी चाहिए तो मैं उसे सस्ते दाम पर दिलाता हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं काशीपट्टनम जाके लुट जाता। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं गाय और भैंस सस्ते दाम में दिलाता हूँ। ये रास्ता तुम नहीं देख सकते, ये एक रहस्य है। ठीक है भाई, बांध लो पट्टी। शिवा को पट्टी बांधकर वो दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद शिवा और वो चोर एक जगह पर पहुंच गए, पर जब उसने शिवा की पट्टी निकाल दी तो उसे पता चल गया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक चोर था। तीनों ने मिलकर शिवा को एक पेड़ से बांध दिया और उसके पैसे लेकर भाग गए। शिवा बहुत परेशान था। अब वो बहुत रो रहा था। उसे खोलने वाला भी कोई आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त था, वो एक भूत था। उसने शिवा की रोने की आवाज सुनी और उसके पास आ गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और कहने लगा, क्या हुआ शिवा, तुम ऐसे इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने मित्र को देखकर बहुत रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। भूत को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा दूर गए हैं। चलो हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाते हैं। उसने शिवा को अपने कंधों पर बैठा दिया और वो दोनों मिलकर सारा जंगल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद शिवा की नजर उन चोरों पर पड़ी। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। देखो, यही है वो चोर। वो भूत उन्हें नजर आ गया। उसने उन चोरों को बहुत मारा। भूत ने इन पैसों से उसे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी गाय दिलाई। शिवा जैसे ही घर गया वो उनसे अच्छा व्यापार करने लगा। इधर शिवा की माँ ने शिवा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाकर शिवा को दिए, पर उसने वो पकवान भूत को दे दिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जादुई रंगीन पत्थर। महेंद्रपुर में गोपैया नामक लकड़ी काटने वाला रहता था। वह हर दिन उस गांव के नजदीक में रहने वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस शाम को उन्हें इकट्ठा बांधकर घर जाता था। गोपैया की पत्नी वो लकड़ियों को गांव के लोगों को बेचकर थोड़े पैसे कमाती थी। वो पैसों से उनका परिवार बिना तकलीफ से जीते थे। उस दिन ज्यादा बारिश होने पर भी लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा गोपैया। वैसे भीग के लकड़ियां काटने वाले गोपैया को उधर पौधों के बीच एक सुंदर सा रंगीन पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जाके वो पत्थर को हाथ में पकड़ लिया। बारिश से उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उस पत्थर को अनहोनी से देखते हुए, ये क्या है कि पता नहीं चल रहा, पहले ही बारिश रुके तो अच्छा होगा, ऐसे धीरे से बोल लिया था। तुरंत बारिश रुक गया। सोचे जैसे हुए तो गोपैया को अजीब लगा। इस बार उस पत्थर को जमीन के ऊपर लगा के बारिश वापस गिरना, ऐसे बोला, लेकिन इस बार बारिश नहीं गिरा था। चमकता हुआ रंगीन पत्थर को हाथ में लेकर फिर से एक बार बारिश गिरे तो देखने का मन हो रहा है, सोचा था। इससे तुरंत बिजली गरजते हुए बारिश गिरना शुरू हो गया था। तब जाके गोपैया को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं मिला, बल्कि कोई जादुई रंगीन पत्थर है। गोपैया खुशी से कूदने लगा।
इस जादुई पत्थर से जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो गया। बारिश रुकना बोल के सोचने लगा। उसके बाद उससे अलग अलग भोजन की चीज चाहिए बोल के बोलने लगा। पहले से ही भूख से है जैसे उन सभी को भर पेट खा लिया था। उस पत्थर को पत्नी को बता के उसकी खुशी को बांटने के लिए घर के रास्ते चलने लगा। उस जादुई रंगीन पत्थर के बारे में पूरी बात पता करने के बाद उसकी पत्नी पत्थर को लेकर खूबसूरत घर, ज्यादा सोना चाहिए ऐसे तमन्ना करने लगी। तुरंत खूबसूरत घर, बहुत सोना आ गया था। ऐसे जो भी मांगते थे होने से वह दोनों अति प्रसन्न हो गए थे। ऐसे दिन आराम से निकल रहे थे। एक बार शहर में कुछ काम के लिए जंगल के रास्ते चलने वाले गोपैया को शेर का दहाड़ सुनाई दिया। उसके तरफ आने वाले शेर को देखकर वह बहुत कांपने लगा। उस डर में क्या बोलना पता नहीं चल के अभी के अभी मैं पत्थर में हो गए तो शेर के शिकार से बच सकता सोच लिया। ऐसे सोचा कि नहीं, बड़ा पत्थर बन गया। वह जादुई रंगीन पत्थर उसके बाजू में गिरकर चमकने लगी। पूरा बड़ा पत्थर के जैसे बदलने वाले गोपैया उसे नहीं पकड़ सका। शाम हो गया, फिर भी पति का पता न होने से गोपैया की पत्नी उसी रास्ते में ढूंढते हुए चलने लगी। पति किधर भी नहीं दिखा। ऐसे ढूंढते ढूंढते थकते हुए वो जाके बड़ा पत्थर के स्थान पर जाके बैठ गई। इतने में ही वह चमकता हुआ रंगीन पत्थर दिखाई दिया। उसे तुरंत हाथ में लेकर, मेरा पति अब कहाँ है कि कितना दुखी हो रहे होंगे। मेरे आंखों के सामने दिखे तो मैं बहुत खुश हो जाती। ऐसे आंखों में आंसू लगा ली। इससे पलों में गोपैया पहले जैसे बदल गया। पति को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसकी पत्नी वहाँ पर ना आए तो परिणाम सोचकर गोपैया डर गया। पति पत्नी एक निर्णय ले लिए। वहाँ पहले जैसे सुखी से रहना है तो कौन सा भी जादुई चमत्कार की जरूरत नहीं है सोचकर उस जादुई रंगीन पत्थर को उधर ही दूर फेंक के वह दोनों खुशी से चले गए।